लेकिन भगवान राम की मृत्यु होना असंभव हो रही थी। परंतु काल चक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम ना रुके और ना टूटे। इसलिए भगवान राम ने अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया दोस्तों, जो आपको हैरान कर देगा। तो आइए जानते हैं भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग के सारे काम कर लिए थे। उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थीं और धरती पर जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप हैं। और महाकाल से उनके आराध्य भगवान श्री राम के प्राण छीनकर ले जाने की हिम्मत ना तो यम में थी और ना किसी और देवता में थी। इसलिए काल चक्र और समय के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी थी। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के छेद में गिराकर हनुमान जी को खोजने के लिए पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जी को अयोध्या में ना देखकर यमराज ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वह भगवान राम के महल में पहुंच गए। तब संत के वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों की वार्ता को गुप्त रखने के लिए ये शर्त रखी, प्रभु यदि हमारे बीच कोई आएगा तो उस द्वारपाल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम ने वचन दिया और लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने धाम लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए, जो अपने क्रोध के कारण जाने जाते हैं, और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को शाप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए थे कि दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा, और नहीं करेंगे तो मेरे प्रभु श्री राम को शाप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने की अनुमति दे दी। अब वार्तालाप भंग होने के कारण श्री राम भी दुविधा में पड़ गए थे कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया। लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए और शेषनाग का रूप ले लिया। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद भगवान राम ने भी इसी तरह अपनी देह त्याग दी और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली।